डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। आजकल प्रदेश में किसान और आड़तियों के रिश्तों को लेकर तथाकथित किसान नेताओं और कांग्रेस नेताओं द्वारा कई तरह के भ्रम खड़े किए जा रहे हैं। इन लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है कि सरकार आड़तियों और किसानों के बरसों पुराने संबंध पर तलवार चलाने जा रही है और हमेशा हमेशा के लिए दोनों के संबंध खत्म करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस तो राजनीति तो कर ही रही थी, गुरनाम सिंह चढ़ोनी जैसे तथाकथित किसान नेता भी इस मसले पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। वो सरकार की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों का आधार बनाया जा रहा है। अब इन तथाकथित किसान नेताओं और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सीएम मनोहर लाल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस और किसानों की आड़ लेकर अपनी राजनीति चमकाने वाले छद्म किसान नेताओं के एक एक आरोप का सीएम मनोहर लाल ने जोरदार तरीके से जवाब दिया है। विरोधी दलों नेताओं द्वारा अक्सर कहा जा रहा था कि मनोहर लाल सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म करने जा रही है, जबकि सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं कि किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। अगर फसल की खरीद एमएसपी पर होगी तो वो मंडी में ही होगी, कहीं और तो होगी ही नहीं। अगर मंडी में फसल खरीदी जा रही है तो उसकी खरीद आड़तियों के जरिए ही होगी, सीधा तो सरकार किसानों से खरीदेगी नहीं। ऐसे में मंडी व्यवस्था कहां से खत्म हो रही है? ये तो विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा बहकावे की राजनीति की जा रही है कि एमएसपी से नीचे कैसे खरीदेगा, जब एक तरफ मंडी में एमएसपी पर खरीदने की गारंटी है तो दूसरी तरफ किसान की या किसान नेता जो शंका पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों की शंका नहीं है, वो इन सो कॉल्ड किसान नेता हैं जो जिनके पीछे राजनीति काम कर रही है, तो राजनीतिक तौर पर उनको भड़का रहे हैं कि बाहर एमएसपी लागू करो। जब एमएसपी हमारे घर में लागू है, बाहर बेचने का कोई उसको विकल्प है नहीं, वो यहाँ के बेचेगा। मनोहर लाल सरकार द्वारा गेहूं और धान तो एमएसपी पर लिया ही जा रहा है। बाजरा, सरसों, मक्का, नरमा के साथ साथ कई दूसरी फसलों की खरीद भी एमएसपी पर की जा रही है। सब्जियों के लिए भी भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों जैसे पंजाब और राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जब एमएसपी में आने वाली फसलों का दायरा बढ़ रहा है तो आड़ती कहां से खत्म होने जा रहा है? आड़तियों के लिए तो मौके बढ़ ही रहे हैं। बस इतना बदलाव जरूर हो गया है कि अब रकम सीधा आड़तियों को खाते में ना जाकर किसानों के अकाउंट में जा रही है। मक्का जो है जितना भी है पूरे का पूरा हम और एमएसपी पर ये खरीदेंगे, बाजरा भी खरीदेंगे। एक इसमें थोड़ा सावधानी हम बरतेंगे, क्योंकि अब ये कांग्रेस के लोग पॉलिटिकल इन चीज़ों को हवा तो देते हैं, लेकिन हमारा इनसे प्रश्न है कि आखिर इनकी सरकार पंजाब में है, इनकी सरकार राजस्थान में है, ये वहाँ पर प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं करते? ना ये मक्का की करते, ना ये बाजरे की करते। और चूँकि मक्का और बाजरा एमएसपी पर हरियाणा सरकार हम ही अब जब से आए हैं तब से कर रहे हैं। जो कांग्रेस किसानों के लिए लाए गए अध्यादेशों को लेकर शोर मचा रही है, ये तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी शामिल है। देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान ही फलों और सब्जियों को मंडी एक्ट से हटा दिया गया। 2014 से पहले केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की थी। उस समय फल और सब्जियां इस मार्केटिंग सिस्टम में से, इस एक्ट में से हटा दिए थे उन्होंने ही हटाए थे कि कहीं बेचें, कहीं करें, कुछ भी करें, हमारे प्रावधान में नहीं है। ये कांग्रेस ने किया। और तो और इस बार जो लोकसभा का कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कांग्रेस कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम को बनाने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग, कृषि विकास एवं योजना आयोग की स्थापना करेगी। कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त किए जाएंगे। अब ये कांग्रेस कह रही है। आज जब हम कर रहे हैं, आज वो विरोध कर रही है। सीधा कारण है कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। सीएम मनोहर लाल ने तो दो टूक कह दी है कि उनकी सरकार आड़तियों का कोई अहित नहीं करने जा रही। ये जो तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये सब विपक्षी दल, खास तौर पर कांग्रेस का ही खेल है। अब आड़तियों को ही फैसला करना है कि किस पर ज्यादा भरोसा करना है, कांग्रेस के बहकावे की राजनीति पर या फिर सीएम मनोहर लाल के आश्वासन पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।